राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज 7 सितंबर 2022 को हुआ था। राजस्थान में गुज़िश्ता बरस उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान इस यात्रा का खाका तैयार किया गया था। उसी चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये कहा गया था कि मुल्क भर में एक ऐसी यात्रा निकालने की जरूरत है जिसके जरिए सीधे अवाम से जुड़ने का मौका मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ये मानती रही है कि साल 2014 हो या फिर 2019, दोनों ही लोकसभा इंतखाब में अवाम से दूरी पार्टी के लिए भारी पड़ी है। शदीद बर्फबारी और सख्त सिक्योरिटी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हो गई। यात्रा का इख्तिताम शेर कश्मीर स्टेडियम में बड़े अवामी जलसे से हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर की तरह जिन सूबों में भी यात्रा गुजरी उसका वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ब्लू छाता मुश्किल काम, ब्लू छाता मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। मैं काफी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है, मगर फिर बात बदल गई। कश्मीर यात्रा को घर वापसी से ताबीर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम में खौफ हरास पैदा करना चाहती है। सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, देखिए मैं हिंसा को समझता हूँ, मैंने हिंसा सही है देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहाँ पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन बर्फबारी के दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई। दूसरे सूबों से आई कांग्रेसी लीडरान के लिए ये एक नया तजुर्बा। राहुल और प्रियंका भी इससे खूब लुत्फानंदोज हुए। दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते नजर आए। कांग्रेस कारकुनान भी पीछे नहीं रहे। बाद में इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए प्रियंका ने राहुल की कश्मीर से जज्बाती वाबस्तगी का जिक्र करते हुए कहा कि यात्रा ने मुल्क की सियासत को एक नया रुख दिया है। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं।
यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। 2023 में सत्ता का सेमीफाइनल है। इस साल 9 रियासतों में असेंबली इंतखाब है। अब देखना ये होगा कि क्या 2024 लोकसभा इंतखाब में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना नजर आता है। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी और चर्चा से भले ही राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज लीडर पुरजोश हैं, लेकिन इन रियासतों के नतीजे ही कांग्रेस का मुस्तकबिल तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।